फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ ब्रेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ और एनोमलीज शब्द का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट, और ब्रेस्ट का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इस पूरे हेडिंग का मतलब हुआ कि ब्रेस्ट की वो बीमारियां जो बाय बर्थ मेल या फीमेल को आती हैं, तो उन्हें कहते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ ब्रेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ ब्रेस्ट पे बात करेंगे। टोटल 6 बीमारियां हैं जो बाय बर्थ मेल या फीमेल को आती हैं, और एक एक करके हम बात करेंगे। तो ब्रेस्ट की सबसे पहली एनोमलीज है एमेजिया। एमेजिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, आइदर यूनिलैटरल या बाईलैटरल, या तो एक साइड के ब्रेस्ट या दोनों साइड के ब्रेस्ट जब बाई बर्थ एब्सेंट होते हैं, तब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एमेजिया। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का डिसऑर्डर है, वो भी कंजेनाइटल। इस कंडीशन में निप्पल और एरोला एकदम निशान के रूप में बहुत छोटे से पाए जाते हैं। ब्रेस्ट की दूसरी कंजेनाइटल एनोमलीज है पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम पोलैंड सिंड्रोम में 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला इसमें मिलेगा एमेजिया, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में मिलेगी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर, और तीसरी कंडीशन मिलेगी अकस कॉमनली इन मेन। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ एमेजिया के बारे में। एमेजिया का मतलब होता है एक साइड या दोनों साइड के ब्रेस्ट जब बचपन से ही एब्सेंट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एमेजिया। तो एक कंडीशन इसमें ये मिलेगी, और दूसरी कंडीशन इसमें ये मिलेगी कि जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेस्ट को कवर करने वाली जो मसल है उसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, जो थोरैक्स की मसल है हमारी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेक्टोरलिस मेजर जो मसल होती है वो एक साइड की एब्सेंट होती है, एक्सटर्नल पोर्शन की। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो ब्रेस्ट की लोकेशन होती है वो हमारी कहाँ होती है, पेक्टोरल रीजन में होती है। पोलार्ड सिंड्रोम में तीसरी कंडीशन, ज़्यादातर ये पोलार्ड सिंड्रोम ज़्यादातर ये मेल को होता है, फीमेल में ये नहीं देखने को मिलता है। कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ ब्रेस्ट में तीसरी कंडीशन है, तीसरी बीमारी है, तीसरी एनोमलीज है सुपर नुमेरी निपल्स। तो सुपर नुमेररी निपल्स में क्या होता है कि इसमें मेन निप्पल तो होता ही है जो पेक्टोरल रीजन में होता है। जो ब्रेस्ट में जो निप्पल वाला पोर्शन होता है पेक्टोरल रीजन में, एक तो वो होता ही है, उसके अलावा एसेसरी निप्पल अपीयर हो जाते हैं बॉडी में। उसके अलावा एक निप्पल और भी, एक या दो या 3 एसेसरी निप्पल का ग्रोथ हो जाता है, जैसा कि आप फिगर में। ब्रेस्ट की चौथी एनोमलीज, चौथी एबनॉर्मलिटी, चौथी बीमारी है एथीलिया। एथीलिया का सिंपल मीन होता है एब्सेंस ऑफ निप्पल। जब निप्पल एब्सेंस होता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एथेलिया। ब्रेस्ट में जो निप्पल वाला पोर्शन होता है जब वो एब्सेंट होता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एथेलिया। ब्रेस्ट की 5वीं एबनॉर्मलिटी है, 5वीं एनोमलीज है, दैट इज़ पॉलीमेस्टिया। पॉलीमेस्टिया का मतलब होता है एसेसरी ब्रेस्ट अकस एलोंग द मिल्क लाइन, दैट इज़ एक्जिला, मोस्ट कॉमन। ग्रोन रीजन पे भी, थाई पे भी और बटक्स पे भी। सिंपल मीन हुआ कि जो एक मेन ब्रेस्ट जो है वो तो होता ही है पेक्टोरल रीजन में, वो तो नेचुरल प्रोसेस होती है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ में जो मिल्क लाइन होती है, मिल्क लाइन में जो जो लाइन होती हैं, जैसे मिल्क लाइन में जब मिल्क लाइन पढ़ेंगे, जब आप मिल्क लाइन बनाते हैं तो मिल्क लाइन में आपका एक्जिला इंक्लूड होता है, दोनों साइड के एक्जिला, प्लस ग्रोन रीजन इंक्लूड होता है, थाई इंक्लूड होता है और बटक्स इंक्लूड होता है। तो अगर इन जगहों पर अगर ब्रेस्ट का अगर डेवलपमेंट हो जाए, ब्रेस्ट अगर दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे पॉलीमेस्टिया। पॉली का मतलब कई सारे, है ना। तो
पॉलीमेस्टिया का सिंपल मीन हुआ एसेसरी ब्रेस्ट का मिल्क लाइन में कहीं पर भी अपीयर हो जाना पॉलीमेस्टिया कहलाता है। और जो मेन ब्रेस्ट है वो तो रहेगा ही, उसके साथ जो एसेसरी ब्रेस्ट है उसका अपीयर हो जाना, उसका डेवलपमेंट हो जाना, वो दिखने लगे, है ना। तो वो मिल्क लाइन पे कहीं पर भी अगर दिख रहा है, लाइक एक्जिला पे, सबसे ज़्यादा एक्जिला पे ही कॉमन होता है, ग्रोन रीजन पे, थाई पे, बटक्स पे। आप बुक से डायग्राम देखना, मिल्क लाइन कौन कौन सी होती है, किताब में डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर अपीयर हो जा रहा है, दिख जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे पॉलीमेस्टिया। ये एबनॉर्मेलिटी होती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट की छठी एनोमलीज़ है माइक्रोमेस्टिया। माइक्रोमेस्टिया का सिंपल मीन हुआ कि फीमेल के ओवरी में बचपन से ही कोई डिफेक्ट हो गया और उस डिफेक्ट की वजह से जो हार्मोन का स्टिमुलेशन है वो बहुत ही कम हुआ, और उस हार्मोनल स्टिमुलेशन के कम होने की वजह से ब्रेस्ट जो है बहुत ही छोटा हो जाता है, स्मॉल ब्रेस्ट हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोमेस्टिया। माइक्रो का मतलब छोटा। इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल स्टिमुलेशन, लैक ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन विच आर सिक्रेटेड बाय ओवरी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजेनाइटल एनोमलीज़ ऑफ ब्रेस्ट। कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।